आशिरा ट्रेनिंग आर्क जो अब फाइनली खत्म हो चुकी है। और मैं ये बता दूं कि अब आपको डीमन सेट का सीजन देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यूफो टेबल वालों ने इसके लिए कुछ और ही सोच रखा है। एंड इसके साथ ही मैं इसमें एपिसोड 8 के उन मोमेंट्स एंड डिटेल्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिनके बारे में आप बेशक जानना चाहोगे, क्योंकि ऐसे ही इस एपिसोड की रेटिंग 9.9 की नहीं है। तो इसे शुरू करते हैं एपिसोड 8 के फर्स्ट 3 मिनट से, जहाँ आपको कोई अपर रैंक डीमन नहीं बल्कि खुद किबुत्सुजी मोजान देखने को मिलता है, जिसे यूफो टेबल वालों ने इतने स्मूथली एनिमेट किया है कि आपको लिटरली मोजान के एंट्री पे गूसबम्स आने वाले हैं। लेकिन वहीं इसकी मांगा की बात करें तो इस एपिसोड में 137 to 139 चैप्टर्स को कवर किया गया है, जिसमें मोजान की वॉक लगभग एक पैनल में ही खत्म हो गई थी। लेकिन यहाँ आपको किबुत्सुजी मोजान का पूरा ऑरा सेट मिलता है, जो आपको एपिसोड 8 का एक बेटर स्टार्ट देता है, क्योंकि इसके बाद आपको उबुयाशी और मोजान की कन्वर्सेशन देखने को मिलती है, जिसमें उबुयाशी पूरी तरह मोजान को हेसिटेट करने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद आपको ये भी जानने को मिलता है कि उबुयाशी और मोजान एक ही ब्लड लाइन से आते हैं, जहां सालों पहले मोजान की वजह से पूरी ब्लड लाइन पे कर्स लग जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी ब्लड लाइन के लोग यंग एज में ही मर जाते हैं। पर इसके साथ ही उबुयाशी की फैमिली फोर साइड की ताकत प्रोसेस करती है, जिसकी वजह से कगाया उबुयाशी हमेशा से ही जानता था कि एक दिन उससे खुद किबुत्सुजी मोजान मिलने आएगा और उसे खत्म कर देगा। That's why मोजान उबुयाशी के परिवार के साथ पूरे मेंशन को राख में मिला देता है, जिसकी एनिमेशन एकदम कमाल की थी, क्योंकि यहाँ आपको 3D CGI प्लस 2D एनिमेशन देखने को मिलता है, जो आपको एनिमेशन का असली मतलब बताता है। एंड आई नो कि यहाँ यूफो टेबल वालों ने अपने 80,000 प्लस $US का फ्लेक्स किया है, पर जब आप किबुत्सुजी मोजान वर्सेस स्टोन हाशिरा की जबरदस्त फाइट देखते हो तो आपको साउंड हाशिरा टेंजिन ओजी वर्सेस अपर रैंक 6 गिटारों की डेली फाइट याद आ जाती है। जिसके साथ ही डीमन स्लेयर एपिसोड 8 एक ऐसा एपिसोड है जिसमें आपको सारे हाशिराओं की ब्रीथिंग टेक्निक्स एक साथ सुनने को मिलती है, जिसमें पहली है मिस हाशिरा मिचिरो की मिस ब्रीथिंग फोर्थ फॉर्म, सेकंड इंसेक्ट हाशिरा शिनोबु की इंसेक्ट ब्रीथिंग बटरफ्लाई दास थर्ड, सर्पेंट हाशिरा ओगोनाई की सर्पेंट ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म फोर्थ, लव हाशिरा मित्सुरु की लव ब्रीथिंग फिफ्थ फॉर्म फिफ्थ, वाटर हाशिरा गियो की वाटर ब्रीथिंग थर्ड फॉर्म सिक्स्थ, विंड हाशिरा शिनजिगावा की विंड ब्रीथिंग सेवेंथ फॉर्म, देन आखिर में ताजिरो कमांडो का हीनो कामी कागुरा सनफ्लावर थर्स्ट। और मैं जानता हूँ कि आपको इस सीन में बहुत सही वाले मजे आए थे, पर आपके साथ किबुत्सुजी मोजान का भी यही थॉट था, जिसकी वजह से वो इन हाशिराओं के साथ पूरी डीमन स्लेयर कॉर्प्स को इन्फिनिटी कासा में एंटर करवा देता है, जिसको देख के दो लोगों के अलावा सभी चौंक जाते हैं। और हाँ, मैं हमारे लॉर्ड इनोसुके और जिन्सु की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ जहाँ इनोसुके इस कासल के मजे ले रहा था, तो दूसरी तरफ ये मदरफगर हमें इतने डेडली लुक्स दे रहा था, जो जिन्सु के इतिहास में पहली बार हुआ था। और इसके अंत में हमें ताजिरो और मोजान एक दूसरे को गट्स देते हुए दिखाए जाते हैं, जिसके बाद ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। पर अभी डीमन स्लेयर के 66 चैप्टर्स बचे हुए हैं, जिन्हें यूफो टेबल वाले मूवीज के फॉर्म में थिएटर्स में रिलीज करने वाले हैं, जिसमें टोटल 3 मूवीज आने वाली है, जिसमें पहली मूवी आपको मे भी 2025 में ही देखने को मिल जाएगी, एंड बाकी दोनों मूवीज आपको लगभग 3 साल का वेट करवाने वाली है। तब तक मोर डिटेल्स के लिए बने रहो कौशिक बिहारी के साथ। जो